नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की सामान्य हिंदी की सीरीज में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम लोग पहले संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण का एक पार्ट भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद, तो इसमें पहला पॉइंट ध्यान रखना, विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण, विशेषण में जब कभी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें पार्ट से सार्वनामिक के ज्यादा आते हैं। दूसरा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और तीसरे नंबर का जो हो जाएगा इसमें आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पे जो हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक विशेषण। तो विशेषण के भेद कितने होंगे? 4 होंगे। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग को क्या करना है, इन चारों के पार्ट के बारे में अलग अलग हम लोग को जानकारी करना है। तो सबसे पहले हम लोग यही डालेंगे सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण पढ़ेंगे बताइए? सार्वनामिक विशेषण। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से ये नंबर 1 का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसमें ध्यान रखना, जो सर्वनाम जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए। जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में काम करने लगे तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, अब देखो कैसे। जैसे हमने एक तरफ बात किया सर्वनाम, एक तरफ हम लिख रहे हैं यहाँ पर सर्वनाम। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण एग्जाम्पल से समझो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सार्वनामिक, कब सर्वनाम सर्वनाम कहलाएगा और कब सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग समझेंगे भी। ठीक है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या डिफरेंस होता है इसको हम लोग जानेंगे। जब पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान प्रयोग किया जाए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। जब कोई शब्द किसके स्थान पर प्रयोग किया जाए? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले
संज्ञा के तुरंत पहले या संज्ञा की ओर, संज्ञा के तुरंत पहले, ऐसे ध्यान रखें, संज्ञा के तुरंत पहले किया जाए, पहले किया जाए वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा कठिन होता है, ये पेपर में यहाँ से बनता है क्वेश्चन आपका बार बार, ठीक है। वह सार्वनामिक विशेषण होता है। ये दोनों में देखो अंतर हमने क्लियर किया कि अगर आपसे पूछे कि आपका सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या डिफरेंस होता है, तो जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए तो वो सर्वनाम होगा, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के तुरंत पहले प्रयोग किया जाए तो वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होगा। देखो जैसे हमने कह दिया कि वह जाता है, वह जाता है, एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना, उदाहरण है, ये क्या बताइए, उदाहरण है, वह जाता है, ध्यान समझो। बताओ जो व्यक्ति जा रहा होगा वो संज्ञा होगा, लेकिन हमने उसका नाम न लिख करके यहाँ क्या प्रयोग कर दिया, यहाँ हमने वह प्रयोग किया, तो बताइए वह संज्ञा के स्थान पर आया। तो जब कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आए तो वो सर्वनाम कहलाता है, या जब कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर आए तो वो सर्वनाम कहलाता है। लेकिन अब इसी सेंटेंस को अगर हम क्या कर दें, कह दें कि वह लड़का, ध्यान से समझो, वह लड़का, ठीक है, वह लड़का हमारे गांव का है, वह लड़का हमारे गांव का है, वह लड़का हमारे गांव का है। अब देखो इतना समझो, तो यहाँ पर क्या वह आया और वह के बाद में जस्ट क्या आ गया बताइए, संज्ञा आ गया। अब सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ जाए तो वो फिर वह नहीं रह जाता, वह आपका भैया क्या हो जाता, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वह नहीं रह गया, वह सर्वनामिक विशेषण हो गया। पेपर में ऐसे आएगा, कहेगा कि वह लड़का हमारे गांव का है, में वह क्या है, इसमें कौन सा सर्वनाम या कौन सा विशेषण है, तो सर्वनाम तो है ही नहीं, इसमें आंसर लगाएंगे सार्वनामिक विशेषण आंसर लगाएंगे आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा, दोनों में अंतर पता चल गया। क्या अंतर है बताइए, इसमें वह जाता है में वह संज्ञा के स्थान पर आया तो ये सर्वनाम है, और वह लड़का, तो कहने का मतलब है कि अगर संज्ञा के तुरंत पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है, या सर्वनाम के तुरंत बाद अगर कोई संज्ञा आ जाए तो वो भी सर्वनामिक विशेषण होता है, वो सर्वनाम नहीं रहता है। आई होप बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी आप लोग को। बस नोट करके आप लोग को ध्यान इतना ये रखना है, ध्यान भैया ये रख करके चलना है कि इसमें एक शब्द ध्यान रखना मैं, और एक याद रखना आप लोग तुम, एक मैं याद रखेंगे, एक तुम याद रखेंगे, और एक रखेंगे आप। ये जो आप होगा वो निजवाचक वाला होगा, कौन सा वाला होगा, निजवाचक वाला होगा। और हम याद रखना, ये मैं तुम आप हम, कितने, मैं तुम आप हम, मैं तुम आप हम। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा आप लोग, ना दिखाई पड़ रहा तो मैं ऊपर लिख दूं, यहाँ पर इधर लिख दे रहा हूँ। क्या क्या लिख दे रहे हैं बताओ, 4 शब्द ध्यान रखना। एक हो जाएगा आपका मैं, तुम, आप कौन सा वाला बताइए, निजवाचक वाला, कौन सा वाला बताइए, निजवाचक वाला, और हम। ये जो आपके शब्द होंगे मैं, तुम, आप, हम, इनका प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में किया नहीं जाता। मैं एकदम शॉर्ट में आप लोगों को बता दूंगा, इतना अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका सार्वनामिक विशेषण का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा और मैं रिप्लाई करूंगा आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को, कौन कौन से सार्वनामिक विशेषण के रूप में सर्वनाम प्रयोग नहीं होते, मैं तुम आप, मैं तुम आप हम, मैं तुम आप हम। आप कौन वाला, निजवाचक वाला। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके अन्य जितने भी सर्वनाम होते हैं उनके तुरंत बाद में अगर संज्ञा आ जाए तो वो फिर भैया सर्वनाम नहीं रह जाता, वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया सब लोगों को। ठीक है, ओके, जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को हम लोगों ने खत्म कर लिया। ठीक है, अब देखो हम लोग गुणवाचक विशेषण देखते हैं। कौन सा एक विशेषण होता है दूसरे प्रकार का, गुणवाचक विशेषण। ये सरल होता है, ये इसको सब लोग कर लेते हैं। गुणवाचक विशेषण,
ठीक है। ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, स्थान की, और दशा भी हो सकता है, स्थान की, रंग, गुण, दशा, रंग हो गया, गुण हो गया, दशा हो गया, आकार हो गया, आकार इत्यादि, इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर विशेषता बताए, इत्यादि के आधार पर विशेषता बताए, तो वह गुणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है बताइए? वो गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे हम लोग देखेंगे, अगर रंग के आधार पर विशेषता अगर बता रहा तो गुणवाचक हो गया, जैसे लाल मार्कर, हरा मार्कर, सफ़ेद मार्कर, दुनिया के सभी रंगों के नाम जो होते हैं वो विशेषण होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आकार भी हो सकता है, आकार के आधार पर, जैसे हम कहते हैं कि गोल, गोल भी विशेषण होता है, गोल मार्कर, गोल सरिया, कुछ भी हो सकता है, गोल, तिकोना, चौकोर, ठीक है, गोल, तिकोना, चौकोर, चपटा, ये सब क्या है? आकार के आधार पर विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। दशा के आधार पर भी हो सकता है, गोरा, काला, सफेद, क्रूप, भद्दा, अच्छा, बुरा, ये सब आपके क्या हो जाएंगे बताइए? गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। तो गुणवाचक विशेषण हम लोग को पहचानना आता है, आसानी से हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में गुणवाचक के बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर को जो है आपका विशेषण हो जाएगा, दो हैं विशेषण आपके। एक हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण, एक होगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और एक हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, परिमाणवाचक विशेषण और एक हो जाएगा आपका कौन सा बताइए? संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण और एक हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। देखो, तो परिमाण का मतलब होता है माप तौल। क्या होता है परिमाण का मतलब? क्या होता है? माप तौल। तो इसमें क्या होगा? इसमें इसके अंतर ऐसे विशेषण शब्द, देखो ऐसे विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो माप तौल का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं बताइए? माप तौल का बोध कराते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो माप तौल का बोध कराते हैं वो आपके परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है? इन्हें मापा तौला जा सकता है, मापा तौला जा सकता है, जा सकता है, लेकिन इन्हें गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, गिना नहीं जा सकता। इसमें मापने तौलने वाली चीजें आएंगी, गिनने वाली चीजें इसमें नहीं आएंगी, ठीक, ध्यान में रखना है। अब इसके दो पार्ट हो जाते हैं आपके, इसी सर्वनाम के क्या हो जाएंगे, सॉरी विशेषण के दो पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्या हो जाएगा बताइए? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और एक इसी का पार्ट हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे, एक केवल दो एग्जाम्पल हम लिखेंगे इसमें। जैसे आएगा कि इसमें 4 मीटर कपड़ा, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, ध्यान से समझो। इसमें हमने लिखा 4 मीटर कपड़ा, ठीक, और हमने इसमें लिख दिया कुछ कपड़ा। क्या लिख दिया? कुछ कपड़ा। अब एक चीज समझो, पहले
अब हमने दोनों को एक साथ पढ़ने का कारण ये है कि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप निश्चित अनिश्चित बाद में बताना होता है, पहले तो आप परिमाण और संख्या में अंतर समझ लो, ठीक है। अब लिखो ये, इसमें 1 मिनट इसको ऐसे रोक देंगे, फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण को देख लेते हैं, फिर दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या होगा, देखो संख्यावाचक विशेषण में ऐसे विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं बताइए, संख्या का बोध कराते हैं, किसका बोध कराते हैं बताइए, संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते, मूड खराब कर देते। यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोग, जो ऐसे विशेषण सब जो संख्या का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें एक चीज ध्यान रखना होगा आप लोग को, वो ये ध्यान रखना होगा कि गिनने वाली चीजें इसमें आएंगी, कौन सी वाली, जो काउंटेबल चीजें होंगी वो इसमें आएंगी, जो मापने तौलने वाली चीजें होंगी, जिसमें मापने तौलने वाली चीजें होंगी, मापने तौलने वाली जो चीजें होंगी, मापने तौलने वाली चीजें वो इसमें नहीं आएंगी, ठीक है। अब इसके भी दो भेद होते हैं, इसके भी दो भेद होते हैं आपके, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और एक हो जाएगा आपका कौन सा बताइए, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और एक हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा और एक हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसके मैं पहले एग्जांपल लिखता हूं, जैसे हम कह दें जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 5 हाथी, हमने लिख दिया 5 हाथी, और फिर लिख दिया हमने यहाँ पर कुछ हाथी, क्या लिख दिया यहाँ पर बताइए, हमने लिख दिया यहाँ पर कुछ हाथी, ठीक। तो इसमें देखो डिफरेंस समझो आप लोग, वो ये रहेगा, पहले जब कभी कहा है कि 5 हाथी में कौन सा विशेषण है, या कुछ हाथी में कौन सा विशेषण है, या कुछ कपड़ा में कौन सा विशेषण है, 4 मीटर कपड़ा में कौन सा विशेषण है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन अगर आता है आपके पेपर में, तो आप पहले निश्चित अनिश्चित मत ढूंढो, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले आप ये क्लियर करो कि ये परिमाण की बात हो रही है कि संख्या की बात हो रही है, ये पहले क्लियर कर लो, निश्चित अनिश्चित बाद में बताया जाता, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे बताओ, पहले तो समझो कि ये कपड़ा है, जो कपड़ा आपका काउंटेबल होता है कि नहीं होता है, तो कपड़ा जो होता है गिनने वाली चीज है कि मापने तौलने वाली चीज है, तो जो कपड़ा चीज है वो मापने तौलने वाली चीज है। कैसी है बताइए, कपड़ा कैसा चीज है बताइए, मापने तौलने वाली चीज है। तो कन्फर्म है कि कपड़ा जो आपका आएगा परिमाणवाचक में जाएगा, किस में जाएगा, परिमाणवाचक में जाएगा। जबकि हाथी की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाथी गिनी जा सकती है, तो हाथी जो शब्द होगा आपका वो गिनने में जाएगा, मतलब इसका मतलब संख्यावाचक में चला जाएगा आपका। तो क्लियर हो गया, हाथी आपका संख्या में जाएगा, अब निश्चित अनिश्चित है वो बाद में क्लियर करेंगे। कपड़ा आपका परिमाण में जाएगा, निश्चित अनिश्चित हम लोग बाद में क्लियर करेंगे। अब बताओ, तो अब हमें कपड़ा पता चल गया कि परिमाण है, निश्चित अनिश्चित बाद में, हमको पता चल गया हाथी आपका संख्यावाचक है, निश्चित अनिश्चित हम बाद में क्लियर करेंगे। अब देखो हम लोग जान पाएंगे, अब हमने कह दिया कि 4 मीटर कपड़ा, तो बताओ कपड़े की संख्या निश्चित है कि नहीं है, 4 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा निश्चित है कि नहीं है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक आपका विशेषण हो गया। और हम कहते हैं कुछ कपड़ा, तो परिमाण तो लगेगा लेकिन अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक। अब अगर आ गया कि 5 हाथी, तो 5 हाथी आपका गणनावाचक है, तो संख्या में जाएगा, 5 संख्या फिक्स है तो निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कुछ हाथी आपका संख्यावाचक है लेकिन कुछ में फिक्स नहीं हो रहा, इसलिए आपका अनिश्चित संख्यावाचक ये विशेषण हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सब लोग को। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, आपको परिमाणवाचक और संख्यावाचक के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी कर ली, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट करने के बाद में ये संख्यावाचक जो होता है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग और विस्तार से करेंगे, लेकिन इन दोनों को कंपैरिजन में यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे। कैसे,
संख्यावाचक विशेषण के पांच भेद होते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग आते हैं, लेकिन 5 मेन जो है वो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। 5 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है गणनावाचक। एक हो जाएगा आपका गणनावाचक के बाद में दूसरा नंबर का जो हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा क्रमवाचक। कौन सा हो जाएगा? क्रमवाचक हो जाएगा। क्रमवाचक के बाद में आपका तीसरे नंबर पर हो जाएगा आवृत्तिवाचक के बाद में हो जाएगा आपका समुदायवाचक और समुदायवाचक के बाद में आपका जो 5th नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्येकवाचक। कौन सा हो जाएगा बताइए? प्रत्येकवाचक हो जाएगा, ठीक है। ये इसके 5 पार्ट हो जाएंगे। ये आपके संख्यावाचक विशेषण के पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा डेप्थ में जाकर के पढ़ना। पेपर में मैंने कभी कभी देखा है कि ऑप्शन में अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप पुलिस लेवल में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं अंदर थोड़ा चला गया हूँ, ठीक है। जैसे क्रमवाचक में क्या होगा, जैसे आपको आ जाए 7, जैसे क्या गणना के 7 कोई चीज गणना करो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 7 कारें। क्या लिख दिया बताइए? 7 कारें लिख दिया। फिर हमने लिख दिया है इसमें 20 कुर्सी। क्या होगा बताइए? इसमें हो गया जैसे आपका 20 कुर्सी। क्रमवाचक में क्या होगा? पहला लड़का। क्या होगा बताइए? पहला लड़का। 5वीं मंजिल पहला लड़का। और हो जाएगा आपका कौन सा बताइए? 5वीं मंजिल, ठीक है। आवृत्ति में थोड़ा ध्यान रखेंगे। आवृत्ति में क्या होता है, कभी जब ये आवृत्तिवाचक उसमें एक चीज से दूसरी चीज की अधिकता बताई जाती है, ही ध्यान रखना। जैसे आएगा 2 गुना बल, 2 गुना आपका क्या हो जाएगा बताइए? बल हो जाएगा। 2 गुना बल। 4 गुना दूध। 2 गुना बल, 4 गुना क्या हो जाएगा बताइए? दूध हो जाएगा। इस तरीके से समुदायवाचक में आ जाएंगे तीनों मित्र। जैसे आ गया तीनों मित्र, ये समुदाय हो गया तीनों मित्र। या फिर कह सकते हैं 7 घर, तीनों मित्र। या फिर क्या हो सकता है बताइए? इसमें 7 घर हो सकता है। प्रत्येकवाचक में क्या होगा? जैसे आ जाएगा आपका हर एक और हो जाएगा हर एक और हर हफ्ते हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका संख्यावाचक वाला भी कंप्लीट हो गया। तो विशेषण के जो 4 पार्ट होते हैं वो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।